Assalamualaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahanur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज हम अपने कंप्यूटर साइंस के जिस यूनिट को स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज यूनिट नंबर 1 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आज हम जिस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने लगे हैं दैट इज बेसिकली 3D प्रिंटिंग। सो स्टूडेंट्स, आज से पहले तक हमने जितनी भी प्रिंटिंग की है, आप प्रिंटर को एक पीस ऑफ पेपर देते हो और उस पीस ऑफ पेपर में वो आपको जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज होती है प्रिंट करके दे देता है। अब वो एक फ्लैट सरफेस होता है। अब 3D प्रिंटिंग में ऐसा होता है कि 3D प्रिंटर्स आपको एक 3D इमेज जनरेट कर देते हैं। अब 3D इमेज होता है जिसको आप पूरा 360 डिग्री रोटेट करके उसको हर एंगल से देख सकते हो। अब 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट हो जाती है यूजिंग डिजिटल फाइल। सो बेसिकली ये इनेबल करता है कि आप कॉम्प्लेक्स शेप्स हो, मुश्किल से मुश्किल शेप्स को आप इजीली जनरेट करा सकते हो, उनका 3D व्यू कम रिसोर्सेज यूज करके ट्रेडिशनल वेज के कंपैरिजन में। अगर 3D व्यू को आप नहीं यूज करते, 3D प्रिंटर को नहीं यूज करते और ट्रेडिशनली आपने किसी चीज का एक 3D मतलब उसकी असल एग्जिस्टेंस बनानी है तो ऑब्वियसली उस पर आपका टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वही टाइम और वही रिसोर्सेज आपका 3D प्रिंटर बचा देता है। और आप उसको कोई भी डिजिटल फाइल देते हो किसी चीज की डिस्क्रिप्शन, तो वो आपको उस डिस्क्रिप्शन का एक 360 डिग्री व्यू जनरेट करके दे देता है। अब ये काम कैसे करता है? ये बेसिकली एडिटिव प्रोसेस को यूज करता है। एडिटिव प्रोसेस में ये होता है कि आप लेयरिंग में काम करते हो, ये लेयर बाय लेयर सक्सेसिव लेयर्स बनाता है तब तक जब तक कि आपका प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड है वो फॉर्म नहीं हो जाता। सो हर लेयर एक बेसिकली थिनली स्लाइस्ड क्रॉस सेक्शन होता है उस ऑब्जेक्ट का जिसको आपने बनाना होता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। उसमें आपकी पहली एप्लीकेशन इसकी आ जाती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, यानी फार्मेसी की ब्रांच में, कि 3D प्रिंटिंग के थ्रू आप शेप्स, आप डोजेस कितनी होंगी या उनकी रिलीज टाइम्स क्या होंगे मेडिसिन के, उनको बना सकते हो। सो एक पिल थी जिसका नाम था स्प्रिटम जो कि एपिलेप्सी के लिए यूज होती थी। वो फर्स्ट 3D प्रिंटेड ड्रग थी जो कि अप्रूव की गई थी EDA की तरफ से। सो आप कोई भी मेडिसिन आपने बनानी हो, जो भी आपके माइंड में स्केच हो, उसका जो भी डिजाइन हो, आप उसको 3D प्रिंटर के जरिए उसकी एक असल एग्जिस्टेंस, उसकी एक 3D शेप देख सकते हो और इस तरह आप अप्रूव कर सकते हो कि कौन सी मेडिसिन का क्या डिजाइन होगा, उसमें चेंजेस वगैरह करके। अगली एप्लीकेशन इसकी आ जाती है बायोमेडिकल की फील्ड में। इसमें आप बेसिकली ह्यूमन के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी बोन्स, स्केलेटन, आपका डेंटल इम्प्लांट्स, फेक टूथ वगैरह जो आप बनाते हो, उनको भी आप 3D प्रिंटर के जरिए जनरेट करा सकते हो। सो डॉक्टर्स ने बेसिकली स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी के वो सेंसिटिव पार्ट जिनकी ऑब्वियसली उनकी असल रियल एग्जिस्टेंस को स्टडी करना मुश्किल होता है, जैसे कि आपका स्कल हो गया या आपका हार्ट हो गया, ऑब्वियसली उसको निकाल के डॉक्टर स्टडी नहीं कर सकते। इन सेंसिटिव पार्ट्स के भी डॉक्टर्स ने 3D प्रिंटिंग बनाई हुई है जो उनको हेल्प करता है कि वो इन पार्ट्स को अच्छी तरह स्टडी कर सके और इन पे प्रैक्टिस कर सके सर्जरी की डिफरेंट टेक्निक्स जो वो फिर असल बॉडी पार्ट्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स 3D प्रिंटिंग की एप्लीकेशन होती है इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर में, यानी कि कोई ऐसा जगह है फॉर एग्जांपल जहाँ पे जल्जला आ गया है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया है, उस जगह पे आपको फौरन किसी मतलब चीज़ों की ज़रूरत है, शेल्टर्स की ज़रूरत है, टूल्स की ज़रूरत है, टेम्परेरी शेल्टर्स की ज़रूरत है, तो आप बेसिकली 3D प्रिंटर के जरिए एक टेम्परेरी शेल्टर्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की हो, टूल्स वगैरह, वो बना सकते हो। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आती है 3D प्रिंटर की इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल में एंड कॉलोनाइजेशन। सो बेसिकली जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं मार्स पे या मून पे और उनको उधर थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ जाता है कि अपनी रिसर्च पर्पस के लिए, सो वहाँ पे अगर उनको किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सो बेसिकली वो उसका एक 3D व्यू बना सकते हैं और उसका एक 3D एग्जिस्टेंस बना के वो उस टूल को यूज कर सकते हैं। देन एजुकेशनल मटेरियल्स, अगेन टीचर्स को स्टूडेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, सेल्स समझाने हैं कि सेल्स कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल समझाने हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, या कुछ भी प्लांट्स, प्लैनेट्स, कुछ भी समझाना है, सोलर सिस्टम समझाना है, सो टीचर्स भी उनका 3D व्यू बना सकती हैं, उनका 3D फॉर्म बना सकती हैं कि उनकी एक एग्जिस्टेंस आ जाएगी और स्टूडेंट्स उनसे अच्छे से उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से लर्न कर पाएंगे। इसके अलावा रिप्लेसमेंट होती है पार्ट्स ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स की, कि अगर आपकी कोई घर की चीज़ है जिसका कोई पार्ट टूट गया है या पार्ट मिसप्लेस हो गया है, तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है या वो जो मिसप्लेस पार्ट है उसको भी आप 3D प्रिंटिंग के जरिए जनरेट करा सकते हो। सो ऑब्वियसली फिर आपकी पूरी जो आइटम है वो यूजलेस नहीं जाएगी, आप उसको वापस रिस्टोर कर सकते हो, 3D प्रिंटिंग के जरिए उसका मिसिंग पार्ट्स जनरेट कर सकते हो। सो दीज ऑल वर द एप्लीकेशंस ऑफ 3D प्रिंटिंग।
अब हम जो नेक्स्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होती है, ये आपको उसके नाम से भी काफी क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि ये सिर्फ एक जगह पे नहीं होती, ये किसी रीजन में, किसी लार्ज सरफेस ऑफ एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है इस एप्लीकेशन की सर्विसेज। यानी कि इसमें मल्टीपल रिमोट क्लाइंट्स जो डिफरेंट जगहों पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और सिमिलरली सर्वर्स जो उन क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो भी एक से ज्यादा होते हैं, और वो सर्वर्स भी डिफरेंट रीजन्स ऑफ एरियाज में होते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कंसिस्ट वन और मोर लोकल रिमोट क्लाइंट्स जो कम्युनिकेट करते हैं अगेन वन और मोर सर्वर से और ऑन सेवरल मशीन्स लिंक थ्रू अ नेटवर्क। अब आपस में इनकी लिंकेज कैसे होगी, ऑब्वियसली वो किसी नेटवर्क के थ्रू होगी, किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होगी, उसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल कि इनका ऑपरेशन किसी भी एरिया से कंडक्ट किया जा सकता है। अगेन क्योंकि सर्वर एक नहीं है, एक सेंट्रल सर्वर नहीं है, एक ही जगह पे सर्वर नहीं है जिसने एप्लीकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सो सर्वर्स डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्वर पाकिस्तान में है तो एक यूएसए में है, एक चाइना में है, और इस तरह डिफरेंट जगहों से सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं क्लाइंट्स को। सो ये एप्लीकेशन अलाउ करती है, कॉस्ट को रिड्यूस होती है इससे कॉस्ट, और इंक्रीज होती है ऑफरिंग ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसी एप्लीकेशंस दुनिया में जहां कहीं भी कस्टमर हो उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की जैसे आपके डिफरेंट सर्वर्स हैं, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि डिफरेंट सर्वर्स डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एरियाज पे एग्जिस्ट करते हैं और उनके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। तो जिस क्लाइंट के लिए जो सर्वर सबसे ज्यादा करीब होता है उससे उसको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, इससे रिस्पॉन्स टाइम भी फास्ट होता है कि रादर देन कि पाकिस्तान में कोई सर्वर लगा हुआ है और किसी ने यूएसए से रिक्वेस्ट करनी है तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स टाइम स्लो होगा, और अगर यूएसए में भी हमारी एप्लीकेशन का सर्वर होगा तो उसको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का ये फायदा होता है कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्विक होता है और आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को कैटर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारी एप्लीकेशंस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की, वो बेसिकली बैंकिंग की फील्ड में है कि जो बैंकिंग एप्स होती हैं उनके मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, उनके किसी एक जगह पे सर्वर नहीं होते, डिफरेंट लोकेशंस पे उनके सर्वर्स होते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बैंकिंग की फील्ड में, मतलब सेंसिटिव जगह होती है, इसमें रिस्पॉन्स वगैरह रिक्वायर्ड होता है इमीडिएट, तो उसमें आपको बेसिकली ट्रांजैक्शन सिक्योरली हो सके और जल्दी हो सके, इसलिए आपकी बैंकिंग में डिफरेंट सर्वर्स होते हैं बहुत ज्यादा लोकेशंस पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन है, तो स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली आपका बहुत ज्यादा डेटा होता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो उसको हैंडल करना, और ये रियल टाइम डेटा होता है, साथ साथ आई जाता है, सो उसको हैंडल करने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर्स के जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो ब्राउजर जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा सर्वर से कनेक्ट कर देता है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ताकि आपको रिस्पॉन्स आ सके जल्द से जल्द। इसके अलावा स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की सर्विसेज की एप्लीकेशन आती है स्ट्रीमिंग सर्विसेज में, कि जो वीडियोस होती हैं वो मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर हुई होती है वर्ल्ड वाइड। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का भी आप देख लो तो उसकी भी वीडियोस मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर हुई होती हैं, और ताकि आपको जो भी सर्वर करीब हो, बफरिंग के बगैर, लोडिंग के बगैर, बार बार पॉज के बगैर, इंटरप्शन के बगैर आपको वीडियोस दी जा सके। और फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस जैसे कि फूड पांडा है, उसके भी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होते हैं ताकि हर जगह पे रेस्टोरेंट्स को ट्रैक कर सके, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके, उनकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। एंड मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स, मल्टीप्लेयर आपने गेम्स देखी होंगी, फॉर एग्जांपल लूडो स्टार भी थी, तो आपके प्लेयर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड होते हैं, सो ताकि स्टूडेंट्स वो सिंक कर सके आपस में इन रियल टाइम। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में बैठी गेम खेल रही हूँ लूडो स्टार और मैं अपनी टर्न लेती हूँ और कोई यूएसए में बैठा अपनी टर्न बहुत देर बाद लेता है, तो ऑब्वियसली गेम का एनवायरनमेंट खराब होगा, आपका इंटरेस्ट लूज होगा। सो इसीलिए इस तरह की मल्टीप्लेयर गेम्स के सर्वर्स डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं ताकि आपका ये आपस में इंटरेक्शन का पीरियड, इसका टाइम मिनिमाइज किया जा सके और जल्द से जल्द आप आपस में इंटरेक्ट कर सको रियल टाइम में। सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। अब हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने लगे हैं दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइंस। अब कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होता है? बेसिकली ये टेक्नोलॉजी होती है डिजाइन के लिए और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये बेसिकली मैनुअल ड्राफ्ट को ऑटोमेटेड प्रोसेस से रिप्लेस कर देती है। इसके थ्रू आप डिफरेंट कंस्ट्रक्शन की डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, उसकी विजुअलाइजेशन कर सकते हो, डिफरेंट डिजाइन के आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप फोटो रियलिस्टिक अडेप्टेशंस बना सकते हो और स्टिमुलेट कर सकते हो कि किस तरह एक डिजाइन जो है वो रियल वर्ल्ड में परफॉर्म करेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू बेसिकली वो एक डिजाइन बना रही है और वो उसका एक फोटो रियलिस्टिक उसकी एक इमेज बना रही है कि किस तरह वो डिजाइन बेसिकली इंटरेक्ट करेगा असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में। जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली ऑटोकैड या ऑटोकैड LT, ये बेसिकली यूज किए जाते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट या कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स बनाने के लिए। सो इनकी एप्लीकेशंस CAD की एप्लीकेशंस बेसिकली आपको देखने मिलती है प्रोडक्ट की डिजाइन में और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में। सो आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, इंजीनियर्स ने किसी भी किस्म का कोई प्रोडक्ट बनाना है या कुछ मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन को यूज करते हैं। यानी उन प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप या उन प्रोडक्ट का एक पहले से एक चीज बना के अपने पास देख लेते हैं कंप्यूटर में और उसको देख लेते हैं डिफरेंट एंगल से कि किस तरह ये इंटरेक्ट करेगा रियल वर्ल्ड में, कैसा लगेगा। तो इस तरह उनको एनालाइज करने में हेल्प होती है और अपने डिजाइन में अगर उन्होंने चेंजेस करने होते हैं तो वो उसी टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा हेवी इंजीनियरिंग में कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कि लार्ज मशीन्स बनाई जा सके, लार्ज इंजन्स और इक्विपमेंट बनाए जा सके जो कि यूज होते हैं फैक्ट्रीज में या कंस्ट्रक्शंस में। एनिमेशंस में CAD बहुत हेल्प करता है कि आप 3D मॉडल्स बना लो या एनिमेशंस के लिए आप कंप्यूटर के थ्रू कार्टून्स बना लो या मूवीज बना लो, बेसिकली उसमें कंप्यूटर एडेड डिजाइन की एप्लीकेशंस है। गेमिंग की इंडस्ट्री में अगेन जो आप गेम्स में डिफरेंट वेपन्स देखते हो या डिफरेंट चीजें देखते हो, इनको भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन के थ्रू ही बनाया गया होता है। इनकी विजुअलाइजेशन भी उसके थ्रू ही पॉसिबल की होती है। कैरेक्टर्स की बेसिकली आपके जितने भी गेम्स में होते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है वो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि आप किसी भी घर का या किसी भी बिल्डिंग का एक डिजाइन, एक मैप बना सको, उसका पूरा 3D व्यू बना सको कि इस पे इस तरह फ्लोर्स होंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, सब कुछ आप कंप्यूटर के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हो एक पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने इन डिटेल पढ़ा अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके अलावा हमारे कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स क्या होते हैं, इसके अलावा हमने इन डिटेल उनकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस की कि कैसे वो हमारी डेली लाइफ में हमें हेल्प करते हैं ये सारी टेक्नोलॉजीज। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।